हेलो फ्रेंड्स, जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले हम अपना एक पोलिनोमियल चूज करते हैं और ये देखते हैं कि उसके रूट्स में और जो कोफिशिएंट है वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये हमारी वेरिएबल है। इनके कोफिशिएंट्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है -3। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि जो चीज़ें इन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो हमें बताना है कि इन कोफिशिएंट्स में और इस पूरे पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो हम इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालेंगे। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल हमारे पास पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2। जब हमें इसके जीरोज निकालने होते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 है। इसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने x के कोफिशिएंट को स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है -3 को हम लिख सकते हैं माइनस, ऐसे टर्म्स में लिखना है जिनका प्रोडक्ट तो 2i और सम i -3, यानी कि ऐसी दो टर्म्स, स्प्लिट का मतलब होता है हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। ऐसी दो टर्म्स में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे जिनका प्रोडक्ट करें तो 2i। 2 किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है, 1 और 2 का प्रोडक्ट हो सकता है। और अगर इनको ऐड करें तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम -1 और -2 ले लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, 2 आएगी पॉजिटिव और इनका सम आएगा -3। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, -3x को -2x और -1x + 2 = 0। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन आउट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x है, तो कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन यहाँ पे x आ सकता है। x की पावर 1 कॉमन आ गया तो अंदर x की पावर 1 बच गया, क्योंकि अगर सेम बेस है, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, पावर ऐड हो जाती है और ये हो जाएगा x की पावर 2। बेस 1 बन जाएगा, मतलब एक बार बेस को यूज़ करेंगे और दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x × x माइनस यहाँ पे 2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म 1 कॉमन ले सकते हैं विद माइनस साइन। माइनस साइन इसमें भी है, माइनस इसमें से भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं। यहाँ पे x बच गया पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस बाहर आ गया तो -2 अंदर रह जाएगा = 0। ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन आउट है, तो इसको अलग से कॉमन आउट कर लेंगे, x -2 और यहाँ बच गया x फिर -1 = 0। दो टर्म्स की प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से सिंगली हम दोनों को = 0 रख सकते हैं, क्योंकि जब दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट उनमें से 1 तो 0 मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2 है इधर, उस साइड जाके राइट हैंड साइड में 0 + 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। और ऐसे ही इस साइड हम या x -1 को 0 रखेंगे, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। हम इनको एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 0 + 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1। दैट मीन्स हमारे जो रूट्स हैं वो आ गए 2 और 1। इनकी वैल्यू को हम अल्फ़ा बीटा नाम से पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन। अब हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जीरोज क्या है, हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
अब इनको हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है 2 एंड 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है 3 के इक्वल, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है 2 1 जा 2 के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया इक्वल टू माइनस ऑफ -3/1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। और अल्फ़ा इंटू बीटा आया 2/1। देखो 1 क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट है। अब देखो माइनस ऑफ -3, तो जो हमारी वैल्यू थी -3 किसका कोफिशिएंट है, ये x का है, और 1 किसका है x² का। यही हमें चाहिए था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म बाई 1, कॉन्स्टेंट टर्म बाई 1 कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल। ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना था। तो हम यहाँ पे इस टाइप से इस वैल्यूज़ को रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू अपनी पुट कर देंगे और हमें अपना जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।